दंतेश्वरी पहाड़ी में आपको बता दूं तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने जैसे ही आई, प्रेमिका से मिलने निकला युवक का जब जैसे ही कंकाल मिला तो आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक युवक दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करते दिख रहा है। तो जब जैसे ही लूट हुई है, इसमें कीमती जेवरात भी बताए जा रहे हैं, कुछ हजारों रुपए के, और भी कुछ चीजें जो इसमें सम्मिलित है जो लूट की गई है। राजनांदगांव में आपको बता दूं तेंदुआ का मूवमेंट नजर आया। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। राजनांदगांव के छुरिया नगर पंचायत में एक दंतेश्वरी पहाड़ी में आपको बता दूं तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने जैसे ही आई, वन विभाग और आपको बता दूं नगर पंचायत जो है सभी को अलर्ट कर दिया गया है। ये पूरा मामला जो आपको बता दूं राजनांदगांव के छुरिया नगर पंचायत का है, जहां तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने आ रही है और वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल वन विभाग और गाँव के क्षेत्रवासियों को वन विभाग द्वारा आपको बता दूं अलर्ट कर दिया गया है और तेंदुआ की खोजबीन जारी है। सारंगगढ़ भिराईगढ़ से एक नया मामला सामने आ रहा है, जहां प्रेमिका से मिलने निकला युवक का शव मिला है, या यूं कहे कंकाल मिला है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वही जैसे ही कंकाल मिला, सरसीवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, बेलाडूला गांव अंतर्गत का पूरा मामला है। प्रेमिका से मिलने निकला युवक का जब जैसे ही कंकाल मिला तो आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो युवक जो था जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है, और जंगल में शिकारियों ने करंट जाल लगाया था, जिसमें उसे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। शिकारियों ने जब ये चीज को देखा तो शिकारियों ने उसके शव को ले जाकर 15 किलोमीटर दूर ले जाके उसे 2 दिनों तक जलाया। तत्पश्चात वो जो शव था पूरा राख मग्न होके उसका बस कंकाल मिला है पुलिस को। फिलहाल पुलिस वो जो चारों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी का मामला सामने आया है। काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं और अगर संक्षिप्त आपको बताऊं तो खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां एक युवक दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करते दिख रहा है और वहीं जो ये वीडियो है वायरल हो रहा है। फिलहाल जो युवक है जो घायल हुआ है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें करी जा रही है। किंतु आपको एक चीज बताऊं तो मैं रायपुर से लगातार जो चाकूबाजी, नकाबजनी के और लूट के जो मामले आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें रोक लगाने की आवश्यकता है। सरगुजा से लूट का मामला सामने आ रहा है, जहां कारोबारी के घर में उनको बंधक बना के 30 लाख रुपए की लूट करी गई है। वही अगर आपको बताऊं तो पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के नवा गांव का है। वहीं जब जैसे ही लूट हुई है, इसमें कीमती जेवरात भी बताए जा रहे हैं, कुछ हजारों रुपए के, और भी कुछ चीजें जो इसमें सम्मिलित है जो लूट की गई है। फिलहाल जो है पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। अगर बात करूं आंकड़ों की तो आज से कुछ दिन पहले रायपुर में भी ऐसा लूट हुआ था, लगभग 60 लाख रुपए का। दुर्ग में भी एक बार ऐसे ही लूट हुआ था। देखने वाला विषय यह है कि सरगुजा पुलिस इसमें कुछ बड़ा एक्शन लेती है, इन आरोपियों को कब तक पकड़ती है। आज मैंने आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताया, या यूं कहें बड़ी अपडेटों को बताया। या हमारे सीजी भास्कर के माध्यम से आप बने रहें और दिन भर की बड़े अपडेटों को देखें और वायरल वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।